नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज आपको पीछे एक लाइन दिख रही होगी कि भारत का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जन्म। तो एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसको 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, एक ऐसा विश्वविद्यालय, एक ऐसा पुस्तकालय, इसको मुख्यतः मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यहाँ एक पुस्तकालय की बात है जो बहुत बड़ा पुस्तकालय है, जो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय, जो ये भी कहा जाता है विश्व का पहला पुस्तकालय है नालंदा विश्वविद्यालय। इसको जब नष्ट किया गया तो ये सालों तक जलता रहा था। ये सालों तक जो है इसकी जो ज्वाला है वो मिटी नहीं थी, जिसका नाम है नालंदा पुस्तकालय या नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। इसको 3 बार कोशिश की गई थी इस पुस्तकालय को जलाने के लिए, 3 बार प्रयास किए गए थे। 4वीं शताब्दी में 477 के लगभग, 7वीं शताब्दी में, ठीक है, और आपके 1193 में भी इसको जलाने का प्रयास किया गया था। 2 जो प्रयास थे वो विफल हो गए थे, लेकिन तीसरा जो प्रयास था इसमें जो है नालंदा विश्वविद्यालय उस ज्वाला से उबर नहीं पाया और ये जो है पूर्णतः नष्ट हो गया था। लेकिन अभी आपके वर्ष 2024 में इस पुस्तकालय का या इस विश्वविद्यालय का पुनर्जन्म हुआ है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना की अगर बात करें मुख्यतः तो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी और आपके किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने की थी। अगर आपसे मान लो हो सकता है आपको थोड़ा सा पीछे से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए लाइब्रेरियन में या किसी भी अन्य एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो 5वीं शताब्दी में या 5वीं शताब्दी ईस्वी में कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, यहाँ पे चीनी यात्री थे हैंसान फाइयान द्वारा, वो चीनी यात्री जो थे वो आपके नालंदा में ही आए थे, यहाँ से कुछ बौद्ध ग्रंथ लेके अपने चीन में वापस लौट गए थे। मुख्यतया हैंसान का नाम बार बार पूछा जाता है, जो आपके राजा हर्ष के काल में यहाँ पे आए थे। ठीक है, आपके इसको नष्ट करने का जो मुख्यतया काम है वो किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था और डेट बताई जाती है, सन बताई जाती है 1193 में। कुछ यहाँ पे सन, कुछ अखबार वगैरह, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह यहाँ पे सन 1198 भी बताते हैं, लेकिन आपको 1193 याद रखनी है। 1193 में एक विश्वविद्यालय या एक बहुत विशालकाय विश्वविद्यालय जिसको बोला गया है नालंदा विश्वविद्यालय, उसको जला दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी द्वारा 1193 में। यह जो था, जब किसी व्यक्ति ने आपके हॉस्टल का नाम नहीं सुना था कि हॉस्टल भी कोई चीज होती है, उस समय आपके नालंदा यूनिवर्सिटी में आपके आवासीय विश्वविद्यालय इसको बना दिया था, हॉस्टल वाला यूनिवर्सिटी इसको बना दिया गया था। तो दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय इसको कहा जाता है, जो है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ध्यान रखना, नालंदा जो है इसका मतलब ना अलमदा, जिसका मुख्यतः अर्थ क्या है? ज्ञान का, ज्ञान रूपी उपहार या ज्ञान का उपहार। इसका मुख्य जो अर्थ है वो है ज्ञान रूपी उपहार या ज्ञान का उपहार। ध्यान रखना, ना प्लस अलम प्लस दा या ना धन अलम धन दा। ठीक है, इसका मतलब आपको ध्यान होना चाहिए, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी, आपके किसके समय? कुमार गुप्त के समय। ध्यान रखना, प्रत्येक तथ्य इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5वीं से 11वीं शताब्दी तक ये जो है आपकी शिक्षा का केंद्र रहा था। आपके बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था, बहुत सालों तक ये जलता रहा था। इससे पहले भी 2 बार प्रयास किए गए थे इसको नष्ट करने के, लेकिन वापस उन नष्ट वाले जो आपके तत्व थे उनसे उभर के नालंदा यूनिवर्सिटी वापस स्थापित हो गया था। लेकिन आपके तीसरा जो इस पे प्रहार था, नालंदा यूनिवर्सिटी पे जो तीसरा प्रहार था बख्तियार खिलजी का, उसके बाद में जो है नालंदा विश्वविद्यालय उभर नहीं पाया था, जिसको अब वर्तमान सरकार ने आपके वर्ष 2024 में मोदी गवर्नमेंट द्वारा जो है इसका पुनर्जन्म किया गया है। इसको जो है अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। अब देखना, इसके बारे में कुछ करंट अफेयर है कि आपके नालंदा विश्वविद्यालय का करंट अफेयर, जिसका पुनर्जन्म जो है नालंदा विश्वविद्यालय का, ये आपके किया गया है 19 जून 2024 को।
किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। जो अपने देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में पड़ता है, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जन्म किया गया है। डेट याद रखनी है, 19 जून 2023। ये वही नालंदा विश्वविद्यालय है जिसमें पुस्तकालय की अपन बात करते हैं, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न रंजन, जिसमें 9 भवन 300 कमरे स्थापित थे। जिसके अपन पुस्तकालय में बात करते हैं, ये वही पुस्तकालय है या ये वही विश्वविद्यालय पुस्तकालय है। नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का इसको दर्जा दिलाया है। ठीक है, मॉडर्न नालंदा विश्वविद्यालय बनाने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 लाया गया था। या बात करें इसके लिए सबसे पहला प्रयास जो है आपके एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कर दिया गया था। लेकिन इसके लिए एक्ट कब लाया गया था? तो 2010 में लाया गया था। और आपके इस एक्ट ने काम शुरू कब कर दिया था? तो याद रखना, आपके 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय को मॉडर्न विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो एक्ट लाया गया था, इसने काम 2014 में शुरू कर दिया था। आपके इसका निर्माण जो है मुख्यतया कब कर लिया, कब से शुरू हुआ था आपके नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय का? तो याद रखना है 2017 से शुरू हो गया था। इसमें कितने राजदूतों को आमंत्रित किया गया था आपके विदेश मंत्री द्वारा, आपके जो आपके गवर्नमेंट है उसके द्वारा? तो 17 जो राजदूत है उनको आपके भारत में आमंत्रित किया गया था। और साथ में बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री, इनको भी यहाँ पे जो है आमंत्रित किया गया था और उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया था। तो आमंत्रित बाहर से जो है 17 राजदूतों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के लिए जा रहे हैं या अपन जो है पुस्तकालय की अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो पुस्तकालय में याद ये रखना है कि इसमें 3 भवन थे आपके। इसका नाम धर्मगंज भी है। तो धर्मगंज में 3 भवन थे। तीनों भवनों का नाम है रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजन। ये आपके पुस्तकालय की अगर पढ़ाई करते हो तो उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके रत्नोदधि जो भवन था इसमें 9 मंजिलें थी और 300 कमरे थे। इसमें 9 भवन थे। इस भवन में पर्सनली जो है 9 मंजिलें थी और 300 कमरे इस भवन में स्थापित थे। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था, जो आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बराबर का आपके भवन कहा जाता है, जो है रत्नोदधि भवन। तो एक विश्वविद्यालय की मैंने बात की है जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। इसको 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया गया था, जिनमें 2 बार जो प्रयास था वो विफल हो गया था। एक तरीके से पुनर्जन्म जो है नालंदा ने अपने स्वयं के स्तर पे ही वापस उभर के आ गया था और उसने जो है नष्टता की ओर कदम नहीं रखा था। लेकिन तीसरा जो कदम था बख्तियार खिलजी का 1193 वाला, उस समय जो है इसको जला दिया गया था और बहुत सालों तक ये जलता रहा था। उसके बाद में जो है नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जन्म नहीं हो सका। लेकिन आपके 2024 में एक स्वर्ण दिन आया 19 जून का, और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जन्म देके आपके अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा यहां से कर दी। आपके नरेंद्र मोदी जी ने इसको जो है अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर दी। तो एक छोटा सा वीडियो था जो आपको जागरूक कर सकता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, या आपसे पुस्तकालय के क्षेत्र में भी पूछा जा सकता है। तो सभी पॉइंटों को देखते हुए, सभी बिंदुओं को देखते हुए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अब कमेंट भी करना है कि हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकालय है, बहुत महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है, जिसको आपके नरेंद्र मोदी जी ने जब इसको अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया है या घोषणा करवाई है, तो आपके ये कमेंट आपको करना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकालय है। ठीक है, तो इस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। यार मेरे को लगता है